हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सबको? मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, शिक्षा प्रिज्म, जिसका उद्देश्य है भारत में सारे बच्चों को मुफ्त में अफोर्ड मतलब कि मुफ्त में, टोटली मुफ्त में एजुकेशन देने का मेरा उद्देश्य है। ये उद्देश्य में आपका साथ चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, आईआईटी नीट और जेडब्ल्यू और थ्योरी पेपर के लिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो सारे सब्जेक्ट का भी मैं व्यवस्था यहाँ इस प्लेटफॉर्म में मैं करने का कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है। तो तो आज का फर्स्ट क्लास है, 11th क्लास का फर्स्ट क्लास है, जो फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर में टॉपिक वाइज सारे हम कवर कर लेंगे। ये एग्जाम के मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये फिजिकल वर्ल्ड उतना एक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, सारे फिजिक्स का एक समरी, एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन दिया सर का दिया गया है। तो चलो, तो इसमें का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, ठीक है? तो ये साइंस समझना है तो पहले हम ये देखना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, हम इसके हेल्प से हमारे लाइफ में क्या क्या मतलब फैसिलिटी हमको मिला है, उससे हमारा लाइफ में क्या चेंजेस आया है, वो देखना पड़ेगा। तो हमारे घर से लेके बाहर तक हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे मिलेंगे जो हमारे काम में सहायता कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर है, वीसीआर है, कलर टीवी है, वीडियो है, ऑडियो सिस्टम है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, ठीक है, और ट्रेवल्ड बाय एयर एंड शिप है, और सुपर फास्ट ट्रेन्स है। ये सारे हम देखेंगे। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें लाइफ में मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, 100% चेंजेस लाया है। वो सारे जो है ना साइंस का एक देन है। मतलब क्या है, ये सारे जो है ना मतलब साइंस का ही एक डोनेशन है, समझो हमको गिफ्ट बोल के दिया है। तो साइंस की हेल्प से हमारे लाइफ में इतना चेंजेस किया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो हर मतलब क्या है, देखो, हर फील्ड, इंसान का कौन सा भी फील्ड आप देखेंगे तो वहां पे साइंस का इफेक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है? चलो, तो ये साइंस वर्ड कहाँ से आया? ये साइंस का वर्ड का मतलब देखेंगे तो ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। वो कौन से वर्ड से? साइंसिया नाम से। ये साइंसिया का मतलब क्या है? साइंसिया का मतलब ये होता है कि जानना, टू नो, कुछ भी चीज के बारे में जानना, ठीक है? तो देखो, इसी से ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंसान का एक ब्रेन ऐसा है, उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा रहता है अदर देन ह्यूमन बीइंग। और किसी में भी ऐसा नहीं रहता है कि ह्यूमन बीइंग का मतलब ब्रेन ऐसा है जो जाना तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, तो ये क्यूरियोसिटी उसके पास रहता है। उसीलिए तो यहाँ इसने क्या किया है, इतना डेवलपमेंट किया है। उसमें एक खूबियां है, क्या है? जो भी चीज रहता है ना, एक कीन ऑब्जर्वेशन करता है। क्या करता है? कीन ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन करके वो कॉन्सेप्ट का एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करके उसका जो भी है इंफॉर्मेशन वो गेन करता है। गेन करके उसके बारे में स्टडी करके, कुछ डिजाइन करके, कुछ प्रैक्टिकली डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करता है, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तो साइंस टोटली कैसे डिफाइन करना है। साइंस एक ऐसा है, दिस इज अ नॉलेज विच मैन हैज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। मतलब क्या है? साइंस फिजिक्स से साइंस नहीं होता है, बायोलॉजी साइंस नहीं होता है, मतलब ये इतना ही लिमिटेड नहीं है। ये अनलिमिटेड, ये वर्ड जो है ना साइंस, अनलिमिटेड तक मतलब क्या एक्सटेंड हुआ है। जो भी सिस्टम हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम करते हैं, मतलब जो भी काम, तो उसे हम साइंस कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, घर में किचन रूम एक साइंस है, किचन रूम का साइंटिस्ट माँ है। क्यों? ओस का सिस्टम उन्होंने इतना जाना है, अंधेरे में भी जाके कुछ भी चीज वहां से लेके आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो इसीलिए साइंस का मतलब जनरल मीनिंग क्या है? एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स जो हमें नॉलेज गेन करने के लिए हेल्प करता है, वो होता है साइंस। ठीक है, वो होता है साइंस कलेक्शन। हाँ, क्या है? द नॉलेज सो कलेक्टेड हैज बिकम वास्ट, मतलब क्या है? इसका अनलिमिटेड एक मतलब क्या है? स्कोप है। ठीक है, चलो, तो ये साइंस की मतलब क्या है? साइंस जो है ना, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है हम देखेंगे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक लिविंग ग्रुप और एक नॉन लिविंग ग्रुप। एक लिविंग ग्रुप और एक नॉन लिविंग ग्रुप। जहां पे हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ओशियनोलॉजी एटसेट्रा। ये बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस है जहां पे लिविंग वर्ड मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वहां कोई रूल नहीं रहता है। और सेकेंड पार्ट है लिविंग, जो साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहते हैं? उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो ये बॉटनी, ठीक है, बॉटनी, जोलॉजी, ओके, और ऑर्निथोलॉजी ये मेडिकल फील्ड में आता है। एंथ्रोपोलॉजी ये भी मेडिकल फील्ड में आता है। एंटोमोलॉजी ये भी मेडिकल फील्ड में आता है। और फॉरेंसिक साइंस ये भी मेडिकल में भी आता है। कहीं के क्रिमिनल मतलब कि क्रिमिनल इसमें भी वहां पे आता है। जुडिशियल फॉर्म में भी यहाँ ये वर्ड यूज होता है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट, मतलब क्या, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने साइंस के बारे में उनका ओपिनियन दिया है। तो फर्स्ट पर्सन जो साइंस का आइकन मानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या कहा है? साइंस इज नॉट जस्ट कलेक्शंस ऑफ लॉज। साइंस एक कलेक्शंस ऑफ लॉज नहीं है, और एक कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स। ये क्या है? एक कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट, मतलब क्या? रिलेटेड और अनरिलेटेड का मतलब क्या है? जो भी कॉन्सेप्ट जहां पे भी हम यूज करते हैं, वो भी रिलेटेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चेक करना तो हमारा काम रहता है। इट इज अ क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। साइंस क्या है? उन्होंने क्या कहा है? साइंस क्या है? एक ह्यूमन बीइंग माइंड को क्रिएट करता है, मतलब क्या है? उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, ओके, विथ इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज। उसमें क्या है? फ्रीली मतलब क्या है? इंसान जो भी सोच सकता है, इंसान की सोच ही यहां तक लेके आया है। ठीक है, ये 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक हम हम क्या कह सकते हैं? ये साइंस का एरा है। ह्यूमन बीइंग जब साइंस के बारे में थिंक करने स्टार्ट हुआ, तो उसीलिए तो इतना बड़ा बदलाव यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कहाँ से आ गया? वो खाली उसे मतलब क्या? उसका थिंकिंग पावर से। हाँ, इन्वेंटेड आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स। द सेम साइंटिस्ट वंस रिमार्क्ड द most incomprehensible things about the world is that it is a comprehensible। इनकॉम्प्रेhensible मतलब जो भी चीज जिसमें नहीं रहता है, उसे भी लेके जो कंप्लीटली एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, वो होता है साइंस। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट बिहेवियर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वास्ट यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय सम वेल डिफाइंड लॉज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा भी एक बिहेवियर, कौन सा भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, तो उसके पीछे एक प्रिंसिपल रहता है, एक लॉ रहता है, जो साइंस से रिलेटेड रहता है। मैंने क्या कहा? साइंस लिमिटेड, नॉट लिमिटेड टू ये साइंस फील्ड को। हर जगह में हम साइंस मतलब क्या? साइंस का जनरल मीनिंग क्या होता है? एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड जो भी नॉलेज रहता ना, उसे हम साइंस कह सकते। तो उसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। तो आप एक बुक के थ्रू जा सकते हैं,
ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकल कुछ ये नहीं है, आप पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा मेन सब्जेक्ट की तरफ आएंगे, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, और नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे।